झारखंड में टिकट बंटवारे में विलंब होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही है और साथ ही अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट मिले इसकी भी चाहत है। पार्टी कार्यालय में नेताओं के बीच तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। कुछ तो विलंब हो रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो निश्चित ही पार्टी बहुत जल्द प्रत्याशी का नाम घोषणा करेगी। और अब वक्त है युवाओं के मन की बात जानने की, जो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। रांची में हमारे सहयोगी अजय लाल ने कुछ युवा वोटरों से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा वोटर हैं। मैं सीधे उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि युवा वोटर क्या कुछ सोचते हैं चुनाव के बारे में, क्या कुछ उनका पसंद है। सर, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो हमारे मोदी जी ने 5 साल में करके दिखाया। अभी तो जो कमियां थी देश में उसको पूरा किए हैं और अभी 2019 में उनको जब मौका देंगे, 2019 से लेकर 14 तक जो कमी अभी 24 तक, उसमें हमारे देश का विकास और बढ़ेगा। हाँ, बहुत कुछ बदला है। पहले से देश बहुत सशक्त बना है। पहले था कि कुछ लोगों को पता नहीं चलता था। आज हम लोग के बीच मोदी जी एक एक्टिवेट प्रधानमंत्री के रूप में हर वक्त हर दिन हम लोग के सामने रहते हैं। जो चीज़ पिछले 14 साल से नहीं हो पाया, 70 सालों से, वो 4 साल में मोदी जी ने करके दिखाया और उम्मीद है कि आगे भी यही रहेंगे। और रही बात सुविधा की, तो हर चीज़ में आज के डेट में सुविधा है। फिलहाल युवाओं की जमात ने एक स्वर से केंद्र सरकार की तारीफ की है। जाहिर सी बात है इसका असर वोटिंग के दौरान भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी के कोडरमा सांसद रविंद्र राय ने पार्टी छोड़ने की खबरों पर कहा कि उनके राजनीतिक दुश्मन अफवाह फैलाने में लगे हैं। उन्होंने साफ किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके रग रग में बीजेपी है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने को कहा है। दुश्मनी निकालने वाले लोग मेरे बारे में कुछ अफवाह उड़ाने की कोशिश किए हैं, कुछ झूठे समाचार चलाने की कोशिश किए हैं। मैं इतने कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा भूत, मेरा वर्तमान और भविष्य भाजपा है और इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े टाउन हॉल प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में पीएम मोदी देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार कैंपेन को समर्थन देने वाले देश भर के लाखों लोगों से एक साथ बातचीत करेंगे। रांची के विद्यानगर में भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए जुटेंगे। चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच मनमुटाव की स्थिति को दूर करने की कोशिश चल रही है। मतभेद खत्म करने और चतरा सीट आरजेडी को देने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत भी हो रही है। रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। डीके तिवारी बन गए हैं राज्य के 23वें मुख्य सचिव। वहीं सुखदेव सिंह को राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया गया है। के खंडेलवाल को वित्त योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देखिए बड़ी खबर रांची से, तो डीके तिवारी राज्य के 23वें मुख्य सचिव बन गए और इसे लेकर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं सुखदेव सिंह को राज्य का विकास आयुक्त बनाया गया है। के खंडेलवाल को वित्त योजना विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य के नए मुख्य सचिव डीके तिवारी आज पदभार ग्रहण करेंगे। डीके तिवारी वर्तमान मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से रांची के प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे प्रभार लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कल स्वीकृति दे दी थी। डीके तिवारी राज्य के 23वें मुख्य सचिव होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के डीके तिवारी बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। अभी वो विकास आयुक्त के पद पर थे। वो भवन निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य समेत कई विभागों के सचिव भी रह चुके हैं। आज चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंतिम दिन है। सरकारी कामकाज में कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। सरकार के विशेष निर्देश पर राज्य भर के कोषागार को खुला रखने का आदेश दिया गया है।
लिहाजा कई विभागों ने आज वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बजट में आवंटन की गई राशि को पीए अकाउंट में रखवा दिया। अमूमन राज्य सचिवालय की तरह रांची के कोषागार में भी शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, लेकिन कल शनिवार को और आज रविवार को कोषागार में धड़ाधड़ वित्त से संबंधित फाइलें आ रही हैं। ये तो फाइनेंशियल ईयर का आज लास्ट डे है और अभी सरकार का जो भी क्लोजिंग होती है वित्तीय, तो वो आज ही के डेट में होता है। तो वित्त विभाग के आदेश से आज सारे ट्रेजरीज को खोल दिया गया है। पाकुड़ के मुफस्सिल इलाके के केकलामारी में कल हुए बम विस्फोट के बाद पुलिस की छानबीन तेज हो गई है। सीढ़ी के नीचे जिस चैम्बर में देसी बम रखा हुआ था वो पूरी तरह उड़ चुका है। पुलिस को वहां से देसी बम के अवशेष मिले हैं। घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक दूसरे घर में भी छापेमारी की तो वहां से देसी कट्टा मिला। इस मामले में मुख्य आरोपी मंटू शेख और उसका भांजा माना जा रहा है। बम विस्फोट के बाद दोनों फरार हैं, जिन पर पश्चिम बंगाल के अन्य थानों में भी इन पर मामला दर्ज है। जमशेदपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या की गई है। अवैध संबंध का आरोप पत्नी पर लगा है। हालांकि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। परसोड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना है।